since my hair got cut and dyed. जी हाँ, तो आज मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि ये जो 2 बिल्ले हैं, इनका बोझ मेरे सर से हट जाएगा। इतना तंग करते हैं और पागल हो जाते हैं। अभी ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं। खैर, ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है। सुबह उठो, सिंपल पानी से हाथ मुँह धो। मैं दिन में सिर्फ़ एक बार साबुन का इस्तेमाल करती हूँ, वो है सोने से पहले। तो सुबह में मैं जस्ट सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और पानी से ही मुँह को धो लेती हूँ। आज मैंने कहा कि यार रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा, ना पराठा बनाने को दिल कर रहा है, तो मैंने जो है ये सब्ज़ियों वाला ऑमलेट बना लिया। इससे ज़रा ये फुलफिलिंग सा हो जाता है। और ये देखो कितने प्यारे अंडे हैं, देसी अंडे। मैंने कहा कि ये खा लेते हैं, बाकी तो इतना कोई हाल नहीं है यहाँ पे खाने का। मतलब पूरी दुनिया में खाना जो है मिलावटी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये स्ट्रगल हो गई है ये देखना कि यार आपको जो है खाना आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। खैर, अभी मैं अंडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा यार 2 के बजाय ना 3 कर लेते, क्योंकि मैं रोटी तो खा नहीं रही। तो ये मैं अंडे डालने लगी और अंडे की स्मेल मिन्नी को पड़ती है और चिकन की स्मेल इसको पड़ती है, तो ये पागल हो जाती है। तो ये आ गई उनको स्मेल करती हुई, फिर इसने चाटना भी शुरू किया। मैंने कहा चलो यार, पानी में तो ये मेरे मुंह डालती है। जब भी मैंने अपना पानी भर के रखा है मैं इसका ही झूठा पानी पीती हूँ, हमेशा ऐसा हुआ है। 60% ऐसा होता है कि मैं इसको देख लेती हूँ, लेकिन बाकी जो 40% है वो भी ये उसके अंदर मुंह अपना मार देती है। तो उसको गिलास में पीना बड़ा पसंद है। पूरी लेडी है ये, मिनी नहीं है। तो मेरा ऑमलेट जो है तकरीबन तैयार हो गया। आज अच्छे खासे काम थे यार, तो मैंने कहा चलो यार नाश्ता अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपना नाश्ता ही करती हूँ, और नाश्ता मेरे ख़्याल से 12 तक मेरा तैयार हो जाता है। मतलब कि क्योंकि मैं रात को देर तक जगती हूँ, तो सुबह भी देर ही उठती हूँ, तो नाश्ता जो है वो इतना कोई अर्ली नहीं होता। और एक दिन में मैं 2 बार खाना खाती हूँ। एक वो सुबह का नाश्ता कर लिया तो वो 12 बजे हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा लगता है डिनर जो मैं खाती हूँ वो होता है 7 बजे। तो बस ये हाल है। मैंने ये बना लिया और बिल्ले जो है खूब शैतानी कर रहे थे, तो मैंने कहा यार तुम लोगों को हर वक्त मैं कैसे मॉनिटर करूँ। ये मेरा पराठा मेरा ऑमलेट है और इट वाज यम। और ये बिल्ले देखो, इतनी इनमें ज़िद है, हम सिंधी में रीस बोलते हैं। ये एक छोटी सी जगह है, इसके अंदर ये नहीं आ सकता, और ये कभी भी इसमें नहीं बैठा था। ये छोटा था तब मेरे हस्बैंड ने इसके लिए ये लिया था। जब हम लोगों ने मिनी को अडॉप्ट किया, देखिए बाहर निकल रहा है, गिर रहा है, बिल्कुल बह रहा है बाहर, फिर भी ये इसमें सो जाता है, घंटों सो जाता है। इसको ना रीस आती है कि मेरी जो सिस्टर है वो इसको क्यों इस्तेमाल कर रही है। तो तब जब से मिनी आ गई और मिनी इसको इस्तेमाल करती है, तब से ये इस पे सोने लग गया है। और जी घर बहुत ज़्यादा मैसी था, बहुत ज़्यादा घर का हुलिया बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा चलो आज हम सारा सेट कर लेते हैं। हाय, Sunday today, so many things to do. I have to clean the house, I have to cook food, my husband is coming back, and I have to study a lot. I have to review articles. Well, everything will be done. I just ate my breakfast. Now I am. चलो जी, तो लग जाते हैं काम पे। हमने अपनी कमर बांध ली और हमने बिल्ली को बोला चल बिल्ली हट जा, हमको बहुत सारा काम करना है। बिल्ले जो है वो शोर शराबे से डरते हैं, तो अभी ये बेचारी ना खूब डर जाती है जब जैसे वैक्यूम स्टार्ट होता है। इस वक्त तक तो एक्साइटेड है, क्योंकि जब भी ऐसे कोई नई चीज़ करो तो ये बिल्लियाँ बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब वैक्यूम स्टार्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। देखिए कैसे भाग गई, ये थ्रू आउट ऐसे ही भाग रही थी, छुप रही थी। इनको नहीं अच्छा लगता वैक्यूम का साउंड। और वैसे में भी यार जानवरों को कहाँ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम लोग फायर वर्क्स करते हैं, वो कितने लाउड होते हैं, तो वो भी इन बेचारे जानवरों को नहीं पसंद, परिंदों को नहीं पसंद, कुत्तों को नहीं पसंद, बिल्लियों को नहीं पसंद। हम इंसान तो एक तो इतने जालिम हैं कि बस हम सिर्फ अपनी खुशी का सोचते हैं और कहते हैं कि बस
हमारी ख्वाहिशात पूरी हों और जो हम करना चाहते हैं हम वही करें। अब यही सब चीज़ें मैं फेमिनिज़म में भी स्टडी कर रही हूँ कि इंसान अपने आप को, स्पेशली मर्द, अपने आप को कहता है जी मैं तो मास्टर हूँ और वही होगा जैसा मास्टर चाहेगा और वही होगा जैसा मास्टर को अच्छा लगता है। तो उसने नेचर का भी ख्याल नहीं करना। अब देखें ना, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कितना पोल्यूशन छोड़ रही होती हैं। जो उनका टॉक्सिक लिक्विड होता है, मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, वो नदी नालों में छोड़ देते हैं। तो उनको कोई एहसास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये जी हमारा बर्ड फीडर है और इस पे परिंदे मैंने देखे, आज दूसरी बार मैंने देखे और वो चहचहा रहे थे और बहुत खुश थे। फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं खड़ी रही उनके सामने, मैंने कहा डर ना जाएं, पहले से बिल्ले हमारे उनको डराने के लिए काफ़ी हैं। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि क्या ये लोग मेरे ऊपर शिकार करने की कोशिश करें। तो मैंने उनको छोड़ दिया। आज हस्बैंड ने फरमाइश की थी मछली की, तो मैंने कहा चलो इसको धो के इसको फिर मैरिनेट करके रख देते हैं। टरा, हियर ही इज़, नेथन इज़ बैक। तो बस ये अब आ गया वापस, अपनी कुछ चीज़ें ये चेक कर रहा था कंप्यूटर में। मीनवाइल मैंने फिर अपनी मछली की तैयारी शुरू कर दी और फिर नेथन जो है बिल्ली को बाहर लेके गया। मैंने कहा इसको लेके जाओ, इसको घुमाओ, ये बस इसका मुंह बंद हो, बाकी सब ठीक है। तो ये एक एक करके मैंने मछली को गरम तेल में डाला और ये अच्छा खासा फटक फटक शोर कर रही थी। और क्रिस्पी मछली किस किस को पसंद है ज़रा मुझे बताइएगा। मुझे एक तो स्पाइसी हो और क्रिस्पी हो, तो मैंने इसमें ना अच्छी खासी लाल मिर्च डाल ली थी तो स्पाइसी हो गया था। फिर दूसरी मैंने ये तरकीब सीख ली थी कि आपको अगर क्रिस्पी मछली चाहिए तो आप उसको ना तेज़ ऑयल में फ्राई करो। ऑयल की आंच कम नहीं होनी चाहिए, तो आंच तेज़ होती है तो वो फटाफट उसमें फ्राई भी हो जाता है और जो है क्रिस्पी भी होता है और अंदर से ही पक जाता है, क्योंकि मछली तो वैसे ही इतनी नाजुक सी होती है। और ये तो स्ट्रिप थी ना, नगेट्स थे, कैटफिश के नगेट्स थे। तो जी ये था आज का व्लॉग। हम लोग सारे खुश हैं क्योंकि नेथन वापस आ गया है। जब नेथन नहीं होता तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं 10 बार दरवाज़ा चेक करती हूँ। मतलब पहले बहादुर थी, शादी से पहले मैं बहादुर थी, लेकिन अब बहुत डरपोक हो गई हूँ क्योंकि वो आदत हो गई है ना, हर जगह ये साथ होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ अभी मैं सेफ़ हूँ, बस कोई है जो मेरा ख्याल कर रहा है। लेकिन ये जब जब ड्रिल पे जाता है तो मैं कहती हूँ कि यार मेरे ऊपर 2 बच्चों की ज़िम्मेवारी भी आ गई है, मतलब बच्चे हमारे कैट। हाँ तो खैर ये अच्छा हो गया। किट्टू जो है हमारा बिल्ला, ये भी खुश था। मिन्नी तो खुश है ही है, वो तो मलंग बंदी है, आई लव हर सो मच। तो जी ये था हमारा व्लॉग, थैंक यू देखने के लिए। अनकरीब फिर मुलाकात होगी। और देखिए घर अभी ज़रा नीट लग रहा है ना, ये मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ था, ये मैंने कुछ टूल्स लिए हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए। आई जस्ट लव टू व्लॉग। तो थैंक यू सो मच, बाय।